8 नंबर है, तो ऐसे में उनके लिए फाइट जीतना मुश्किल रहेगा। लेकिन पंक सबसे पहले उन्हें गिराया जा चुका था। मैजिक उन्हें वहां पे मुश्किल में डाला गया और साथ ही साथ स्टार बॉय उन्हें भी इस मैच से हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। 2 फिनिशेस आ चुके हैं और पंक को भी काफी आसानी से वो रिवाइवल मिल जाने वाला है। देखिए था ई स्पोर्ट्स के 2 ही खिलाड़ी मौजूद थे वहां पे, 2 खिलाड़ी उन्होंने एम बॉट के अगेंस्ट गवा दिए थे मेडल ई स्पोर्ट्स के। पंक को नॉक जरूर करा, बट एडविन और जोनाथन ने टाइमली स्टेप अप करके अपने आइजल को भी बचाया और टीम को रीसेट कराया। अब हमारे पास 6 टीमें 22 प्लेयर हैं। गॉडलाइक के जो रास्ते में रोड़ा था वो एक तो उन्होंने निकाल दिया लिखा था ई स्पोर्ट्स को, और अब अगली मुलाकात शायद ट्रू रिपर से हो सकती है और जेली की तो पुराने ताल्लुकात है। देखते कि इस बार ये जो पंक की गॉडलाइक है उनका कंफर्मेशन आएगा थंडर की तरफ से, तो अब आईजीएल को बचाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मोड पे, और स्मोक का इस्तेमाल हम जरूर देखने वाले। हर तरफ से उनके ऊपर शॉट्स, मानो उन्हें एंट्री ना मिल पाए इसका ध्यान रख रही है 3 टीमें फिलहाल वेस्टर्न साइड से। गॉडलाइक कुछ दिन पहले तक पोडियम पे थी, उन्होंने अपनी पोजीशन गंवाई और इस गेम में भी उनकी जो पोजीशन है थोड़ी सी नाजुक रहेगी। अब गॉडजी पे स्लैमिंग करते हुए दिख रही है यहाँ पे ट्रू रिपर। हर्ष ने नॉक भी निकाला, गॉडजी को कंप्लीट करेंगे और अब अकेले खिलाड़ी बचे हैं जोनाथन दूर जरूर हैं, बट उनको भी अब जोन में आना पड़ेगा और जब वो जोन में आएंगे उनकी मुलाकात K9 से हो सकती है। पर किसी को तो जल्दी है, विक्टोरिया समझ के थंडर, उनको अंदाजा जरूर होगा कि ये स्मोक के अंदर कोई तो जरूर है, बट एक अंडरहैंड ग्रेनेड फेंक कर या तो स्मोक कोई तो यूटिलिटी थी जो जोनाथन ने डंप करी वहां पे, बट स्लग ये ग्रेनेड ट्रू रिपर्स को दिक्कतों में ला सकता है। थोड़ा नजदीक जरूर फटा, वो स्प्लैश डैमेज जरूर पड़ा, बट वो डैमेज काफी नहीं था। क्यों लमाओ को रिवाइव मिल चुका है और वो इंस्टेंटली ब्रोकन वॉल की तरफ जाकर अपने आप को हील अप करेंगे। एट द सेम टाइम हमने देखा जोनाथन के सामने जो थंडर आए थे उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया गया जोनाथन के एंड से, और पूरी टीम अब यहाँ पे वीएस की आ चुकी है जोनाथन के सामने। माफिया हवरक्राफ्ट लेके जा रहे हैं, इसका जवाब तो जोनाथन के पास भी होगा नहीं। वो क्या ही कर लेंगे इस पॉइंट पे, ट्राई कर रहे हैं फाइट करने का, लेकिन मल्टीपल एंगल से वो शॉट्स और इसी के कारण एलिमिनेशन। हाँ, उन्होंने एक खिलाड़ी को गिराया, लेकिन हवरक्राफ्ट इसी के लिए तो जाना जाता है कि सरप्राइज अटैक करना, कहीं भी एग्जिट लेके आपके ऊपर अटैक कर देना, वो माफिया ने यहाँ पे करके दिखाया। लेकिन निंजा बॉय वो उनके बहुत ज्यादा पास गए थे। हालांकि कॉल आ चुका है ओमेगा की तरफ से कि एक चिकन डिनर के ऊपर फोकस करना वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। रिवाइवल सयान को यहाँ पे दे दिया गया। माफिया एडवांस करेंगे एक बार फिर से अपने हवरक्राफ्ट के साथ, और सर्कल की जो एंट्री है वो काफी आसानी से यहाँ पे वीएस एक बार फिर से बना लेंगे। आप गाड़ी में जाओ, आप प्लेयर दिख जाते हैं तो फिर भी स्प्रे एक आधा कनेक्ट हो सकता है, पर हवरक्राफ्ट के अंदर आसान नहीं होता। और जिस तरीके से विक्टोरिया समझ कराना चाह रहे वो भी यहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं, और ज्यादा राइट भी नहीं हो सकते हाइड्रो, अदरवाइज वहां से वो स्प्रेज आ सकते हैं। हर्ष ग्रेनेड फेंकेंगे, मान्या का यहाँ पे नॉक आना। अब तो फाइनल अटैक करना चाहिए, लेकिन बैकलाइन से K9 वो भी एडवांस करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। 40R जी-गॉड माफिया को वहां पे मुश्किल में डालेंगे। स्लग आ चुके हैं बैकलाइन से, ट्रू रिपर्स अब सैंडविच हो चुकी है। ग्लोबल स्पोर्ट्स इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि रिवाइवल इस साइड भी एग्जीक्यूट करने में हुए वो कामयाब। रावण, ये तो काफी दर्दनाक मंजर होने वाला ट्रू रिपर्स के लिए, because they wanted to have a fight against global esports, but K9 का इस फाइट के अंदर आना, थर्ड पार्टी करना, they were not expecting that। अब उनको ढेर सारी यूटिलिटीज लगेंगे, उनको बैकलाइन से भी कांस्टेंट डर रहेगा। अभी नहीं तो अगले कुछ क्षणों के अंदर ट्रू रिपर्स का इस गेम से पतन होना क्वाइट कंफर्म है, और निंजा बॉय ने शुरुआत भी कर दी है। ये देखिए, उन्होंने हर्ष को स्पॉट करा, गेम से बाहर निकाला, हाइड्रो को गेम से बाहर निकाला। फाइट छिड़ी थी किन और टीमों में, बट आखिरी में जीत K9 की हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस पूरे एंगल में यही हुआ है, ये सरप्राइज की तो कोई बात नहीं है। माइंडसेट ही मुझे लगता है कि सारी टीम्स ने यही बना के आए थे कि एक बार अगर कहीं फाइट की शुरुआत हुई तो पीछे नहीं हटना है, हमें अटैक करना है, हमें फिनिशर निकालना है। वही सुनी गिराया जा चुका है। INF गॉड कोशिश कर रहे थे, लेकिन माफिया अपने टीवीएस के साथ उतने ही ज्यादा तेज, बिल्कुल डॉट HP में ये पूरे फाइट गए, लेकिन एलिमिनेशन हुआ अपोनेंट का। 40R VS वो कॉर्नर पे हमें सर्वाइव करते हुए देखने को मिल जाएंगे। मान्या ये भी काफी ज्यादा ऑफ गार्ड और उसका फायदा उठाने में कामयाब हुए। K9 एक और फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकालने में कामयाबी प्राप्त करेगी, लेकिन काम समाप्त हुआ नहीं। स्प्रे गॉड आंखों के सामने शॉट्स ले रहे, अभी भी बचे हुए वो निंजा बॉय काफी आसानी से वो शॉट्स लेके भी उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरीके से सीट स्विच किया गया और घूम के लगाया गया एक तमाचा, और ग्लोबल स्पोर्ट्स इस मुकाबले से बाहर। मतलब स्टाइल पॉइंट्स कमाने हो तो कोई K9 से सीखे, भले वो स्लग हो या निंजा बॉय। मतलब स्प्रे गॉड की तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया, बट उनके पास मैन एडवांटेज भी है, 8 फिनिशेस भी हैं। अगर ये गेम जीतते हैं K9 भी एक बढ़िया जंप लेगी, बट अब हमारे पास बची है 2 टीमें, 6 प्लेयर्स। इट्स अ 2v4 सिचुएशन। विक्टोरिया समझ, ओवेशन, माफिया बचे हैं और काफी टाइम से ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए हैं। देखना ये है क्या इन दोनों प्लेयर्स की जुगलबंदी K9 पे भारी पड़ती है।
यार जाखड़ बॉयज इस वक्त इस सिचुएशन में रैंगल अपने हथेली से फिसलने नहीं देंगे। सीरियसनेस का माहौल है और कॉम्स बिल्कुल फ्लूइड की तरफ फ्लो कर रही है। दिस इज स्टेज 7, अभी भी 2 स्टेज बचे हैं रावण जी। और वो मूवमेंट भी हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। उन्हें पता है कि साइड लाइन से जो वो एंट्री चाह रहे हैं, उनके पास प्लेइंग एरिया बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता K9 से यहाँ पे ये मुकाबला छीनना इतना ज्यादा आसान होने वाला है। VS अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमारे सामने लाके रख दिए तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज K9 एक आसान सा चिकन डिनर उनके पास जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्रैट, वो पहला चिकन डिनर K9 के पास हमें अभी तक एक भी ऐसा मैच देखने को मिला नहीं है जिसमें वो सेलिब्रेट कर सके, वो चेहरे में थोड़ी सी भी स्माइल आ सके। इसका मौका अभी तक उन्हें नहीं मिला। आप मेरे से लिख के ले लो, ये चिकन डिनर के बाद भी साहिल जाखड़ के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होगा जब तक इस प्लेयर के हाथ में ट्रॉफी नहीं आती है। दिस गाय इज वेरी नम विद रिएक्शन। हाँ तो क्या हुआ, 18 पॉइंट्स का डिनर तो था, मतलब सीरियस नोट रहेगा। और अगर इंटरव्यू होता है उसके अंदर भी काफी ऑप्टिमिज्म रहेगा। बट माफिया मुझे लगता है कि वो ये लम्हा भी छीन लेंगे। उन्होंने शुरुआत कर दिया, ग्रेनेड टिकाया, ओमेगा को नॉक कर दिया। अब अपने आईजीएल को बचाने की रेस में भागेंगे बाकी 3 खिलाड़ी, निंजा बॉय, बीस एंड स्लग, और गाड़ी लेकर अब जोन का कंट्रोल लेना चाहते हैं। बट जो नया जोन बना है इससे ज्यादा पार्शियल नहीं हो सकता है। कॉज माफिया तो मुझे लगता है बस गाड़ी लेने का एक सपना ही था। माफिया ने गाड़ी ठोकी, खुद ही नॉक हो गए। मतलब और कौन ही हराएगा उन्हें जब खुद ही वो यहाँ पर जीतने की बिल्कुल तैयारी नहीं। बट K9 एक कंट्रोल डोमिनेटिंग चिकन डिनर, फाइट्स भी ली, थर्ड पार्टी भी किया और एक स्टेटमेंट रखी। ये लीजिए क्रैट, यहाँ तो रिएक्शन देखने को मिल रहा है।